मैम नूरुल ईमान आप स्टार्ट कर सकती हैं। Okay, so Assalamu alaikum everyone. My name is Nurul Iman and today I will be your trainer for the science session. हम स्टार्ट करते हैं, पहले माइक्रो का इंट्रो ले लेंगे एंड देन हम जो है आज के जो सेशन में है वो हम आज का एक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले आईकोट का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। जो फाउंडर है आईकोट के वो है डॉक्टर जफर शाही। It is an inspiring initiative of iCode Guru, which is founded by the Dr. Zafar Shahid. The main goal of Dr. Zafar Shahid is empowering future leaders to create global impact. इसके साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें वो डॉक्टर रिजवान गफ्फार है, सर कलीम अनवर है, डॉक्टर आमिर खान है एंड खालिद खुकर है फ्रॉम द सिलिकॉन वैली। सो आईकोड गुरु का मिशन क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, स्टूडेंट्स के अंदर हाईटेक स्किल्स को लाना एंड इंटरनेशनल मेंटोर्स देना। हाईकोर्ट गुरु पे मेन जो होता है किस तरीके से ये रन कर रहा है या हमारा मेन फोकस क्या होता है। पर डे 20+ सेशंस जो है हो रहे होते हैं कंडक्ट। एक वीकली वेबिनार होता है जिसमें जो स्पीकर होता है वो इंटरनेशनल होता है एंड 2 वीकली वर्कशॉप हो रही होती है। जो डिफरेंट सेशंस है उसमें पाइथन होता है फॉर द एब्सोल्यूट बिगिनर्स। इसमें कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जिसमें आपको फ्री आइल्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, डुओलिंगो की करवाई जाती है एंड जीआरई टेस्ट की करवाई जाती है। दूसरा सेशन जो होता है वो डीएस से लीड को जो इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने थे उससे रिलेटेड होते हैं। एमएल मशीन लर्निंग और डाटा साइंस से रिलेटेड भी सेशंस जो रन हो रहे थे आईकोड गुरु पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द सेशंस आर अवेलेबल ऑन द आईकोड गुरु पेज, एफबी पेज, फेसबुक पेज एंड द यूट्यूब। बात कर लेते हैं रिसेंट अचीवमेंट्स की आईकोड गुरु से। सो मोर देन 1000 इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ग्लोबल हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशंस, जिसमें जो मेन है उसमें मोर देन 100 फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस है जिनकी कॉस्ट है मोर देन $24 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से लीडिंग जो है वो यूएस से है। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स है रिसेंट अचीवमेंट्स में आईकोड गुरु की। देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है CS50 पजल डे 2026 में। हमारी 749 टीम्स जो है जिन्होंने इस जो कंपटीशन था इसे विन किया एंड दे वर कॉल्ड एज द विनर्स एट द इंटरनेशनल लेवल। एंड अनदर अचीवमेंट ऑफ द आईकोड गुरु इज दैट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है कोड इन प्लेस, इसमें मोर देन 255 जो मेंटोर है वो सिलेक्ट हुए हैं फ्रॉम द आईकोड गुरु। MIT का इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम है जिसमें 3 कोर्सेज की सिलेक्शन हुई थी अमंग 320 ग्लोबल सिलेक्शन टीम्स। नेक्स्ट इन 2023 गूगल कोड जैम में पार्टिसिपेट किया था आईकोड ग्रुप के 301 स्टूडेंट्स ने एंड 3 इंटर्न्स थे जो कि थार्ड एडिशन ग्रुप से गए थे वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी। फॉल 2024 में जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है आईकोड ग्रुप की अचीवमेंट में उसमें जो स्कॉलरशिप होल्डर्स है उनकी प्रोफाइल क्या होती है, उनकी CGPA रेंज करी थी 3.1 से 3.8 तक। आइल्स का उनका स्कोर था 6.5 से 7.5 तक। पब्लिकेशन और जीआरई का उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। स्टडी गैप 1 से लेकर 15 ईयर्स का था। जो स्कॉलरशिप थी वो इंक्लूड थी 100% फी वेवर था। जो स्टाइपेंड था वो 1100 to 3000 डॉलर था पर मंथ और बैंक स्टेटमेंट जीरो। पाकिस्तान की जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायज़ आजम यूनिवर्सिटी, GCU है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, यूटी लाहौर, इनके स्टूडेंट्स ने जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अचीव की है USA की मेल लीडिंग यूनिवर्सिटी में, जिसमें आ जाती है टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, नॉर्थ डकोटा स्टेट की यूनिवर्सिटी आ जाती है, मियामी यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन आती है एंड मैनी। आईकोड गुरु की कम्युनिटी ग्रोथ और अचीवमेंट की बात कर लेते हैं फ्रॉम 2022 टू 2026। किस तरीके से आईकोड गुरु ने ग्रो की अपनी कम्युनिटी। 2023 में जो स्टैनफोर्ड कोडिंग टेस्ट में उसने जस्ट 11 टीए थे और हार्वर्ड से 50% डे जो था उसमें 18 टीम्स थी, जो कि अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हुए 2026 में हमारे पास जो टोटल मेंटोर्स थे स्टैनफोर्ड कोडिंग टेस्ट में वो 255 से भी ज्यादा थी और हार्वर्ड से 50% में ऑलमोस्ट 749 टीम थी जिन्होंने ये जो कंपटीशन है विन किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द इंट्रो ऑफ आईकोड गुरु। आप आईकोड गुरु पे रजिस्टर हो सकते हैं www.icodeguru.join। आप फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब के जो चैनल आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपके पास जितने भी जो चैनल्स हो सेशन रन हो रहे थे उनके रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। सो इट वॉज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट आईकोड गुरु। नेक्स्ट हम अपने आर्ट्स के सेशन की तरफ चलते हैं।
ओके, सो आर्ट्स के सेशन को मैं स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें करूँगी। सबसे पहले जो आर्ट्स है वो एक आर्ट्स का जो एब्रिविएशन है वो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, राइट। ये जस्ट एक लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें आपकी वो कोई भी है जो साइंस या मैथ या आपकी कोई भी एनालिटिकल जो स्किल्स है वो आपकी टेस्ट नहीं की जा रही। ये सिंपल इस तरीके से आप कितनी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, राइट। इसी तरीके से आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, लिख लेते हैं या फिर उसे रीड कर लेते हैं, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ये जो स्किल्स है ये जज कर रहे हैं। यू ऑल शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप लोगों ने इसकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मेन जो हमारा मेन फोकस होता है उसमें होता है हम पहला स्टेप नहीं ले पा रहे होते अपने गोल की तरफ। सो अगर आप लोग आज यहाँ पे मौजूद है और आप लोगों ने ये एक स्टेप ले लिया है कि हमने आइल्स की जो प्रिपरेशन करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग, अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि ये कोई मुश्किल है या कोई आसान। मे बी स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन करें हो सकता है आपका बैंड बहुत कम आ रहा हो और आपको चीज़ों की समझ ना आ रही, लेकिन इसमें पैनिक करने की बजाय अगर आप ये देखिए कि जस्ट एक लैंग्वेज टेस्ट है और इसको आप इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने क्या कहते हैं जो अपना जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने एक टाइमलाइन डिसाइड कर लेंगे कि मैंने 2 से 3 महीने इसको देना है और उस दौरान मैंने कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैंने 24 आवर्स आइल्स की प्रिपरेशन पर ही फोकस करना। आपके जो बैंड्स हैं आपने किसी के अपने बैंड किसी से कंपेयर नहीं करने, राइट। कंपैरिजन आपका किसी के साथ नहीं हो सकता। बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि आपने जो 2-3 महीने में प्रिपरेशन कर ली दैट वुड बी इनफ। आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने क्या कहते हैं एक जो किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या फिर आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आपकी स्कूलिंग कैसी है या फिर आपकी हॉबीज क्या है, आप रीडिंग करते हैं, आप लिसनिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, सो इसकी अवर चीजें भी बहुत ज्यादा असर करती है, राइट। बैंड जो होता है वो 7 भी अच्छा होता है, 7.5 भी अच्छा होता है, 8 भी अच्छा होता है, 8.5 भी अच्छा होता है, राइट। सो इसमें आपका किसी से कंपैरिजन नहीं है। आपका मेन गोल एटलीस्ट आपने 7 और उससे अबव बैंड लाजमी लेना है। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम बैंड ले सकें एंड देन जो आपके पास 7 और इससे अबव जितना भी आएगा वो आपको इंशाल्लाह होपफुली आपकी स्कॉलरशिप की जो जर्नी होगी इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ जिसमें हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं। अच्छा, जो आइल्स होता है वो 4 आपकी जो होती है ना स्किल्स टेस्ट कर रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले होती है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब आपकी सुनने की एबिलिटी कि आप कितना अच्छा लिसन कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, राइट। सेकंड जो इसके अंदर हमारा मॉड्यूल होता है वो होता है रीडिंग, जो कि इस लफ्ज से निकला रीड, कि आप कितना अच्छा रीड कर सकते हैं, चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, अच्छे से जो है ना स्किम कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है राइटिंग, जिसमें आता है कि आप कितना अच्छा जो है इंग्लिश जो है राइट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो आपका आता है होता है स्पीकिंग, जिसमें आता है आप कितनी अच्छी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, कितना अच्छा आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। एंड दैट्स इट। अच्छा, ये जो चारों जो मॉड्यूल है ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिसनिंग को इनहेंस करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग करेगी, और अगर आपकी रीडिंग इनहेंस हो रही है तो आपकी राइटिंग भी इनहेंस होगी, और अगर आपकी राइटिंग इनहेंस हो रही है तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से आपको आइडिया मिल रहा है अच्छी राइट करने का कि आपने अच्छा लिखना कैसे है। और जब आप अच्छा लिखना शुरू कर रहे हैं, आपको अच्छी लिखने की प्रैक्टिस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है उन चीजों को, उन वर्ड्स को लर्न कर रहा है और आप अच्छे स्पीक कर सकते हैं, यानी कि आप अच्छा बोल सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें ये इंटरलिंक्ड है। आपने जब इसकी प्रिपरेशन करनी है, आज सबसे पहले ऐसा नहीं होगा कि आज के सेशन से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा एंड देन, मैंने बात पहले भी कह दी, जस्ट थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। हो सकता है मैं जो आपको आज सारी बातें बताऊँ आपको 100% में से 60% समझ आए एंड दैट इज मोर देन इनफ। मतलब अगर आपको 60% समझ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक मॉड्यूल की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आपको वो चीजें रट जाएगी, आपके लिए वो चीज बहुत आसान है। तो स्टार्टिंग में आपने पैनिक नहीं करना, मतलब चीजों को समझना। हम लिसनिंग का जो मॉड्यूल है उसको देख लेते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं। हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 30 मिनट्स होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिसमें उन्होंने बात की भी होती है सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई एक मोनोलॉग होता है, राइट। कोई ये कि बंदा एक स्पीच कर रहा है किसी भी एक टॉपिक के बारे में। कोई भी एकेडमिक कन्वर्सेशन हो सकती है, मतलब दो लोगों के दरमियान। एंड कोई एक लेक्चर हो सकता है कि एक जो है वो किसी भी साइंटिफिक कोई टॉपिक है उसके बारे में आपको कोई वो लेक्चर दे रहा है। क्वेश्चन टाइप्स की बात कर लेते हैं। लिसनिंग में आपके पास क्वेश्चन टाइप्स किस टाइप के आते हैं। इसमें आपके पास एक फॉर्म आ सकता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है कि आपने जो फॉर्म है वो फिल करना है। स्पीकर बोल रहा है और आपने वो सुन के लिसन करके उसको फिल करना है। इसमें कोई नोट आ सकता है, कोई टेबल आ सकता है, कोई फ्लो चार्ट आ सकता है,
कंप्लीट करना होता है आपने, कोई सेंटेंस कंप्लीशन आ सकती है। इसमें मल्टीपल चॉइस आ सकता है, जिसमें उन्होंने आपको 2 से 3 जो है ना ऑप्शन दिए होंगे, आपने सिलेक्ट करना होगा कि जो स्पीकर कह रहा है उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ए करना है, बी करना है या सी से। नेक्स्ट इसके अंदर मैचिंग आ सकता है, यानी कि आपने मैच करना। देन मैप या डायग्राम लेबलिंग आ सकती है, सेंटेंस कंप्लीशन आ सकती है, समरी कंप्लीशन आ सकती है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अब इसके जो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, इसमें मेन जो चैलेंजेस है, जो स्ट्रेटेजीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। लिसनिंग में जो सबसे मेन स्ट्रेटेजी है उसमें आता है फोकस। जितना भी कोई आपको कहे, अगर आपने लिसनिंग अच्छी करनी है तो आपका फोकस बेहतरीन होना चाहिए। बाजू का तो ऐसा होता है कि ऑडियो चल रही होती है और हमारा फोकस जो है डाइवर्ट हो जाता है, राइट। सो इसको आपने फोकस को लूज नहीं करना, आपने मेन जो है एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको पूरी जो है वो बात समझ आनी चाहिए, जो भी जो स्पीकर है ना वो आप उसका क्या। आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट आप कर सकते हैं जब आप कंप्यूटर बेस्ड क्लियर होते हैं। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आंसर्स को बिफोर ऑडियो। फॉर एग्जाम्पल एक फिल इन द ब्लैंक्स और उस फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर प्राइस या फिर डॉलर का साइन है, तो आपको खुद ही प्रिडिक्ट हो जाएगा कि ये कोई प्राइस बताएगा, लाइक कोई जो है डिजिट्स होंगे वो बताएगा इसका आंसर कोई डिजिट्स है। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम हो सकता है, मतलब नेम और साथ आगे उन्होंने डैश डाली हुई, तो आपको पता लगा भी किसी का नाम बताएंगे, तो आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि अब जो स्पीकर बोलने लगा है मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास एक नाम होगा। इसमें मेन जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं उसमें होता है आपने पूरा सेंटेंस सुनना है एंड देन आपने अपना आंसर करना है। आपने टोन शिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो एक चीज का आंसर दे रहे होते हैं कि ओके द प्राइस ऑफ दिस आइटम इज दिस, एंड देन वो सडनली कहती है कि नो आई एम सॉरी द आंसर ऑफ दिस आइटम इज दिस। सो आपने पूरा वेट करना है कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, देन आपने उससे जो है राइट करना है। स्पेलिंग और ग्रामर एरर हो सकते हैं, मतलब किसी भी चीज के या किसी भी नेम के आपके स्पेलिंग हो सकते हैं। जब भी आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप लाजमी वो नोट डाउन कर ले, अपने पास एक गूगल शीट या फिर गूगल डॉक बना ले, वहां पर ना वो स्पेलिंग लिख ले, ताकि जब एट द एंड या फिर वीकली आप जो है उस पीडीएफ को या उस डॉक्यूमेंट को देख लो और आपको पता हो कि इसकी जो है मेरी गलती हुई थी, मुझे इसकी स्पेलिंग जो है याद होनी चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट आपने आता है मिस रीडिंग इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी जो है हमने उन्होंने जब भी जो सेक्शन होते हैं डिफरेंट, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है कि इसका जो आंसर होना चाहिए ओनली 1 वर्ड और 2 वर्ड्स, या फिर 1 वर्ड एंड अ नंबर। तो आपने लाजमी सबसे पहले आंसर करने से पहले उस सेक्शन की जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लेंगे कि आया उन्होंने आपको ये बताया हो कि जो आंसर है वो 1 वर्ड होगा या फिर 2 वर्ड्स होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि जो आंसर है आपने 1 वर्ड ही चूज करना है, राइट। वर्ड लिमिट क्या है उसका। एक्सेंट की कंफ्यूजन हो सकती है डिफरेंट। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे काफी ज्यादा रियल टेस्ट, सो आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जो थोड़ा सा है लिसनिंग के अंदर एक्सेंट जो है वो चेंज होता है, और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एक्सेंट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या कौन सा एक्सेंट है जिसको आपको मुश्किल लग रहा है, आपने और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैप लेबलिंग में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसमें हमने प्रपोजिशंस को और जो डायरेक्शंस होती है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ, इस तरीके से हमने डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। एक स्केच बना लेना होता है हमने लिसनिंग के दौरान। पैराफ्रेजिंग कर लेनी होती है, कभी कभी जो वो आंसर दे रहे होते हैं वो एग्जैक्टली बता रहे होते हैं, उसका सिनोनिम यूज कर रहे होते हैं। सो हमने इस तरीके से जो है अपना जो आंसर क्वेश्चन है पहले उसको समझ लेना होगा। देन इसका मार्किंग क्राइटेरिया, अगर आप जो लिसनिंग के 40 क्वेश्चन हैं उनमें से 39 to 40 अगर आपके ठीक होता है तो आपका बैंड स्कोर आता है 9। एंड देन इस तरीके से आपके जितने ज्यादा गलत होते रहेगा आपका बैंड स्कोर इसके ऊपर लिखा हुआ है। 37 to 38 में 8.5, देन 36 to 35 में 8, 32 to 34 में 7 पॉइंट, एंड देन गोस ऑन। बट मेन थिंग लिसनिंग और रीडिंग में वाहिद 2 मॉड्यूल है जिसमें आप जो है आप फुल जो है बैंड ले सकते हैं। सो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपके जो आंसर्स है, ये जो डिटेल्स है इसके अंदर लिसनिंग और रीडिंग के अंदर वो बेस्ट हो। इसकी थोड़ी सी डिटेल ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले लिसनिंग में जो पार्ट 1 होता है, जिसे हम क्वेश्चन 1 भी कह सकते हैं, उसके क्वेश्चन मतलब वो किस टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में यूजुअली क्या होता है, एक डायलॉग होता है 2 स्पीकर्स के दरमियान, और वो डायलॉग ना ऐसे कॉमन टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेस्टोरेंट के अंदर कोई बुकिंग करवानी है, आपने कोई रूम बुक करवाना है, आपने कोई कस्टमर केयर सर्विस डिपार्टमेंट से ना कोई फोन कॉल कर रहा है उनके एक्सपीरियंस जानने के लिए। कोई भी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, जिसमें मेनली क्या होता है कि आपने ना फॉर्म फिलिंग टास्क करना होता है कि आप कहते हैं ओके योर नेम इज दिस, उसकी प्राइस ये थी, व्हाट यू लाइक व्हाट यू डिसलाइक, इस टाइप के दो जो स्पीकर्स होते हैं वो आपस में उनका डायलॉग होता है, वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं।
इसमें क्वेश्चन आपके पास जो जनरली आते हैं वो फॉर्म कंप्लीशन आता है, जैसे मैंने बताया आप कैंडिडेट्स की डिटेल मांग सकते हैं वो, कि आप नेम बताए, एड्रेस बता दे, स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, फोन नंबर आ जाता है, नोट कंप्लीशन आ जाती है, कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं जो उन्होंने प्रेजेंट किए हुए होते हैं। टेबल आ सकता है, स्ट्रक्चर टेबल होता है, मतलब उन्होंने बताया हुआ है टाइम एंड देन आप उसके आगे आपने फिल इन द ब्लैंक आपने टाइम बता देना, देन डेट, देन प्राइस, देन लोकेशन, इस टाइप का एक सिंपल सा टेबल आ सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन आ सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डायलॉग होगा उन दो स्पीकर के दरमियान उसके अकॉर्डिंग। देन पार्ट वन में डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं जिसमें फंक्शनल कन्वर्सेशन हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है एट द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, जिसमें मेन होता है, जैसे मैंने आपको बताया बुकिंग करवानी है आपने, कोई होटल रूम, टैक्सी, टिकट से लिहाज से अपॉइंटमेंट है, इस टाइप से कोई भी स्केड्यूल के बारे में बात करनी है, रजिस्ट्रेशन है, क्लासेस क्लब की कोई फॉर्म फिल करना है, तो कंप्लेन या फिर आपने कोई अपना एक्सपीरियंस जो है नोट डाउन करवाना है, तो इस टाइप के जो है आपके इसमें आते हैं क्वेश्चंस। इसके अंदर सैंपल देख लें। मेनली जैसे हम कह देते हैं, उसमें कहते हैं कि ओके द कस्टमर लास्ट नेम इज, देन वो जो ऑडियो में वो पहले आपको नाम बता देते हैं, एंड देन वो आगे कहते हैं ओके हाउ टू प्रोनाउंस दिस, देन वो आपको जो है ना अल्फाबेटिकली उसका नाम बता देते हैं कि इट्स BRAD, इस तरीके से, तो आपका करेक्ट आंसर आप जो है उसका नेम लिख लेंगे। फिर इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि नंबर या प्राइस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट हो सकती है कि उसके अंदर वो बता सकते हैं कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पूरा जो है ना अच्छे से सुनिए ऑडियो। फॉर एग्जांपल ऑडियो में वो आपको कह सकती है इट शुड कॉस्ट अराउंड 45 पाउंड, बट विद द डिस्काउंट इट्स 35। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो सही आंसर होगा वो है 35, लेकिन अगर आप पहले वो पूरी बात अच्छे से नहीं सुनेंगे, उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, सो आप जस्ट जल्दी से लिखेंगे कोई डिजिट्स आएगा 45, देन आप उसे 45 करते हैं। सो मेनली आपने डिटेल में जो है ना उसकी जो कन्वर्सेशन है उसको